लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो कल जीएमसी की जनरल बॉडी की मीटिंग में हुआ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बिहेव किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र का कत्ल है और भारतीय जनता पार्टी का कॉमनल और हिडन एजेंडा जो है वो कल जम्मू के लोगों के सामने आ गया। देखिए, प्रोफेसर युद्धवीर सिंह जी एक जीते हुए कारपोरेटर हैं, इंडिपेंडेंट कारपोरेटर जीते हैं, उससे पहले वो प्रोफेसर रहे हैं। मैं उनसे पढ़ा हूँ कॉमर्स कॉलेज में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कल कहा क्या था, उसमें जो हमने मीडिया के जरिए सुना है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे मेयर अपनी तरीके से लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, इन जैसे लोगों की वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब को विदेश में लोगों के सवालों का सामना करना पड़ता है कि ये डेमोक्रेसी को कत्ल करते हैं। तो उन्होंने तो बात मेयर की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा वहां चलाया और उन्होंने कहा जिन्होंने मोदी साहब की तौहीन की है। मोदी साहब मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, 140 करोड़ देश के लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जहां तक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात है, भाई बिजली और पानी की त्रास पूरे जम्मू में मच चुकी है। और कल मैंने ये सुना कि रेजोल्यूशन जो रेल आना चाहते थे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कि बिजली और पानी के रेट बढ़ाए जाए, इनकी यूनिटों का रेट बढ़ाए जाए, जिसको वो एक्सपोज करते हैं अपोजिशन के कारपोरेटर। और यशपाल शर्मा जी बीच में से उठते हैं और वो उनको खालिस्तानी कह देते हैं। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, ये खालिस्तान है कहाँ? युद्धवीर सिंह इंडियन नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने पहले तो गवर्नमेंट नौकरी की है, बच्चों को पढ़ाया, मैं भी उनसे मैं कह रहा हूँ पढ़ा हूँ। उसके बाद वो जीत के 4.5 साल कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने कसम ली है। भाई अगर मुझे बताइए कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे मुल्क का, वो लो करता है कि अगर मैं सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं हूं तो मैं अपना सवाल जो है सरकार से कर सकता हूं। भाई अगर सरकार से अपना सवाल करना गुनाह हो गया एक कारपोरेटर के लिए, तो आम आदमी की लात यहां क्या होगी? और दूसरी बात, भारतीय जनता का नाम देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या देश भारतीय जनता पार्टी है? जब भारतीय जनता पार्टी के चुने कारपोरेटर ही देशभक्त में बाकी सब देशद्रोही हैं। भाई मैं इनसे पूछ रहा था, जिस पार्टी ने 50 साल अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया, आज वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, यशपाल शर्मा साहब ने ये किसके कहने पर स्टेटमेंट दी है, उसको आज क्लियर करना चाहिए। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा साहब उस मीटिंग की सदारत कर रहे थे, उनके बैठे ये बात हुई है, तो उन्होंने अभी तक यशपाल शर्मा जी पे कोई एक्शन नहीं लिया। हमारी ये डिमांड है कि जहां तो यशपाल शर्मा साहब जनतक तौर पर माफी मांगे या मेयर ऑफ जम्मू उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जहां भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो यशपाल शर्मा ने स्टेटमेंट कर दी है वो भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट है कि यशपाल शर्मा जी की अपनी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर अभी तक बीजेपी ने कोई वो नहीं किया, क्योंकि लोगों के मुद्दों को एड्रेस करने की बजाय बीजेपी कम्युनल लाइन पर जा रही है। कार्रवाई नहीं होती तो अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। आने वाले दिनों में हम देखेंगे, अगर वही कार्रवाई करेंगे तो नहीं करेंगे तो जो कानून हक है उसके ऊपर हम जाएंगे। लेकिन एक बात वो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है। ये डिक्टेटर राज है, जो डिक्टेटरशिप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी। एक बात बताइए, आज जम्मू में सिर्फ एक ही हाउस है ना जो लोगों का चुनाव हुआ है, वो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। इस जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने रेजोल्यूशन डाला था कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में नहीं लगेगा, वो लग गया, तो मेयर साहब अब उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहे। आप, मैं कहता हूं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो रेजोल्यूशन डाला उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, उस पर तो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ध्यान नहीं दे रही, उस पर तो कोई बात नहीं कर रही। और कम्युनल एजेंडों से आपका क्या भला होगा? आप लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और नए नए मुद्दे लाना चाहते हैं, जिसकी हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से कंडेम करती है। और हम कहते हैं कि लोगों के मसले हल कीजिए, जो लोगों के मसले हैं उसको जल्द से जल्द हल कीजिए, ताकि हम जम्मू कश्मीर में लोगों की सहूलत दे सके, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट किया था।